बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट प्लेन्स एंड नॉर्मल लाइंस। एक्सरसाइज है 12.7 कैलकुलस बाय सल्कोस्की। अब पहले तो ये था कि एस.एम. यूसुफ की बुक होती थी, हम एक तरतीब से चलते थे। अब इसमें तरतीब तो आगे पीछे है, कभी कोई एक्सरसाइज कभी कोई, लेकिन बाद में फिर इंशाल्लाह इन सब को एक तरतीब से प्ले लिस्ट में सेट करेंगे। तो टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन क्या है, पहले तो इस पर बात कर ले। ये सारी बात इन स्पेस है, 3D में है। इससे पहले हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इन स्पेस में आनी चाहिए। तो उस पर मैं उनको ज़रा रिवाइज भी करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये क्या है, कि हमने किस तरह फाइंड करना है, क्या फार्मूला है। हम लेते हैं एक सरफेस। कंसीडर अ सरफेस एस, और चूंकि ये स्पेस में होगी तो डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी ले लिया। अगर मैं सरफेस को थोड़ा सा ड्रा करूं, फ़र्ज़ करें ये ऐसे मैं कोई ले लेता हूं। अब ये प्लेन में नहीं होगी, ये चूंकि इसको ये आपको ऐसे ही नज़र आएगी, लेकिन ये इस कह लें कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जी कोऑर्डिनेट भी है। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस। अब ये पॉइंट हमने पी लिया। पी पॉइंट से हम बहुत ज़्यादा कर्व्स को ड्रा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर्व्स को ड्रा कर सकते हैं। इफ़ वी कंसीडर all curves through the point P, and lying on the surface S। तो यह ऐसे कई कर्व्स होंगी, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा कोई कर्व वाली चीज़ लेके आपको समझाऊं, अब इस वक्त मेरे पास जो चीज़ कोई अवेलेबल है, मैं आपको अपना हाथ ले लेता हूं ऐसे। ये देखें, ये प्लेन नहीं है, तो इधर अगर हाथ पे मैं ड्रा करूं, ये एक कर्व हो जाएगी, ये कर्व। या मैं और तरह भी बात कर लेता हूं। ये अगर तो हम प्लेन में आए तो प्लेन में इस कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन एक ही है। जब स्पेस में आएंगे, ये निशान इत्तेफाक से जो है ये लग भी गया है। अगर इधर लेंगे तो टेंजेंट लाइन ये होगी, कर्व ज़रा चेंज हो जाएगी, टेंजेंट लाइन ये होगी, और चेंज होगी, ये होगी। तो इधर किसी भी पॉइंट पे ये पूरा जो है, जो इतना मैंने हिस्सा लिया, ये सरफेस कह रहे हैं, तो ये टेंजेंट लाइन है। इधर आएंगे ये टेंजेंट लाइन है, इधर आएंगे ये टेंजेंट लाइन। ये सारी लाइनें एक प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं। तो ये जो प्लेन बनेगी, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन कहलाएगी, और वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी। अब इनको फाइंड कैसे करना है? बी द पॉइंट P एंड लाइंग ऑन द सरफेस P एंड लाइंग ऑन द सरफेस S। देन वो लाइन जो इन तमाम कर्व के परपेंडिकुलर होगी और P पॉइंट से गुजरेगी, वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी। देन द लाइन passing through P and perpendicular to all curves is called नॉर्मल लाइन एट पी। उस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल लाइन कहेंगे। एंड इफ़ अगर हम ले लेते हैं पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई एंड पार्शल एफ ओवर पार्शल जी,
आर, ये क्या है, ये उनके डेरिवेटिव हैं, फर्स्ट ऑर्डर हैं। आर आल कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर, आर कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, partial derivatives of f at p, then ग्रेडियंट ऑफ एफ। जब इनके साथ आई जे के लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ बन जाएगा। ग्रेडियंट एफ एट पी इज़ द, चूँकि उसके साथ आई जे के आना है, उसको फिर नॉर्मल लाइन नहीं बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट पी। जैसे जैसे पॉइंट चेंज होता रहेगा तो वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। तो ये तो होगा नॉर्मल वेक्टर, और फिर आएगा वो टेंजेंट प्लेन, एंड द टेंजेंट प्लेन, आपको अगर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का पता है तो उसके अपने कोई भी वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, वो उसके नॉर्मल के होते हैं। टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस हमने एस ली एट पॉइंट पी इज द प्लेन which is perpendicular या whose normal is gradient of f at p। वो टेंजेंट प्लेन जिसका नॉर्मल जो है वो ग्रेडियंट एफ होगा, वो उसकी टेंजेंट प्लेन कहलाएगी। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कुछ उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 डायमेंशन इस, अब इसकी कई फॉर्म है, हम जो यूज़ करेंगे वो ये है, ए एक्स माइनस एक्स नॉट भी कई लोग लेते हैं, एक्स वन भी लेते हैं, पी वाई माइनस वाई वन, और सी जी माइनस जी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, जिसमें ये प्लेन x1 y1 z1 पॉइंट जो है ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा होता है, और ए बी सी, पहले मैंने आपको बताया, अभी बता रहा हूँ, ये प्लेन के नहीं बल्कि प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ए बी सी। अब इसी को यूज़ हमने ये करना है, लेकिन इसकी 3-4 फॉर्म और भी हैं, मैं वो लिख देता हूँ, आपको याद आ जाए। अगर इसी को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, ये ए एक्स वन बी वाई वन सी जी वन, ये सारा इसको डी कह लेते हैं। इसको अगर डी से डिवाइड करें, इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 1। इसकी नॉर्मल फॉर्म भी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू पी, लेकिन हम 12.7 में जो यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी। और इसी में फिर आएगा एंड, सारी ये जब पेज चेंज करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट P is x minus x1 over a, y minus y1 over b, z minus z1 over c। वही चीज़ें हैं जो हमने नॉर्मल लाइन के लिए फाइंड करनी है, वही हमें टेंजेंट प्लेन में काम आएंगी। ये उसमें भी ए बी सी था, वो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस हो रहा था, ये डिवाइड हो रहा है। और ये क्या कहलाती है, नॉर्मल लाइन की सेकंड ईयर में जो इक्वेशंस हैं 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो तकरीबन 10 के करीब हैं। जहाँ पे जो है हैं हम इन स्पेस, इसमें इसकी 2 चलती हैं, एक है ये वाली,
इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। और एक और है, वो है पैरामीट्रिक फॉर्म। आपकी बुक वाला जो आंसर देता है वो पैरामीट्रिक में जो है वो देख रहे हैं, मैंने देखा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 ओवर ए, y माइनस y1 ओवर बी। इसको फ़र्ज़ किया हमने t के इक्वल लिख लिया, तो फिर ये सारे t के इक्वल आएंगे। x माइनस x1 ओवर ए भी t आएगा, y माइनस y1 बी t आएगा, और z माइनस z1 ओवर सी टी के इक्वल आएगा। तो फिर x क्या आ जाएगा? ये AT हो जाएगा, x1 उधर जाएगा, x1 प्लस AT, y आएगा y1 प्लस BT, और z आएगा z1 प्लस CT। ये जो है दिस इज़ नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ये क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मैं आपको आंसर इस तरह लिख दिया करूँगा, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको फिर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.7, 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन है, इनकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ ज़रा एक बार। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। जो हमने अभी पढ़ा है वही है, टेंजेंट प्लेन होगी एंड नॉर्मल लाइन टू द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी गई होगी एट पॉइंट P। तो सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से लेके 10 तक एक ही मेथड है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला ही क्वेश्चन है मेरे पास जो ये है, 4x² माइनस y² 3z² इज इक्वल टू 10, और पॉइंट हमें दिया गया है 2 -3 व 1। पॉइंट भी मौजूद है, इक्वेशन भी मौजूद है, तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ XYZ। ये हो जाएगा 4x² माइनस y3z। अब आप चाहें तो तीनों डेरिवेटिव अलग-अलग फाइंड कर लें, x के लिहाज से अलग, y के लिहाज से। चूँकि पहला क्वेश्चन है मैं ज़रा डिटेल से कर देता हूँ, अदरवाइज़ जो है डेल f वो एक ही लाइन में हमारे पास आ जाता है। तो देखें, पार्शल f और पार्शल x के लिहाज से लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, 8x आएगा। पार्शल f ओवर पार्शल y -2y आएगा। पार्शल f ओवर पार्शल z, तो क्या आएगा? 6z। अब हमारे पास आएगा डेल f, ये आ जाएगा, ये होता है पार्शल f ओवर पार्शल xi, पार्शल f ओवर पार्शल yj, पार्शल f ओवर पार्शल zk। अब ये क्या आया है? 8xi माइनस 2yj, और एंड वाला है प्लस 6z और k, वेयर i j k आर यूनिट वेक्टर्स। अब हम लेंगे डेल f को एट पॉइंट P पॉइंट जो उसने हमें दिया है 2 -3 1। अब फिर मैं लूँगा डेल f एट P। तो देखें, ये है 8x है, मैं इधर आपको दोबारा पॉइंट लिख देता हूँ, ज़रा आपको नज़र आ जाए क्लियर। 2 -3 1, तो जब मैं इधर 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 16i, यहाँ -3 पुट करूँगा तो प्लस 6j, इधर 1 पुट करूँगा तो प्लस 6k। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल आर 16 6 6। अब डायरेक्शन रेशो भी आ गए, पॉइंट भी आ गया, आगे सवाल बहुत इजी है। तो हम लेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज ए
एक्स माइनस x1 जो पॉइंट दिया गया होगा वो x1 y1 z1 होगा, प्लस बी y माइनस y1 प्लस जी सी जी माइनस जी। अब ए कितना आपके सामने है, ये रेशियोज हैं ए बी सी ने कहते हैं 16x, और अभी मैंने पॉइंट लिखा ये 2 है, और फिर आएगा 6y ये है -3 +3 हो जाएगा, फिर 6 और z -1, ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 16x -32 6y + 18 6z -60, तो ये आएगा 16x 6y आएगा, फिर 6z ये है 32 है, और ये हमारे पास है 6 32 और 6 38 -20, और इसे फिर हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 8x + 3y + 3z -10 = 0 आंसर आया। फिर हम इसी के साथ लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज़, इसी को लेना है x - x1 ओवर a आएगा, y - y1 ओवर b, और z - z1 ओवर c आएगा। तो वो पहला पॉइंट था हमारे पास x -2 ओवर 16 आएगा, फिर आएगा y + 3 ओवर 6 है, फिर है z -1 ओवर 6। इसमें भी नीचे में से 2 कॉमन आ रहा है, इसे लिखेंगे x -2 ओवर 8 y + 3 ओवर 3 z -1 इज़ रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इन अब बुक वाला इसको दे रहे टी के इक्वल, वो जो है हम इसको आगे मैं अगले क्वेश्चन में ये 1-2 में के बाद बताऊंगा कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास आ जाता है, वो इसी से जो है निकलेगा। देखें x = x1 + 8 y = जब मैं टी के इक्वल लिखूँगा तो फिर हम ये नहीं करते, फिर डायरेक्ट x = x1 + 8 y = y1 + bt z = z1 + 8 जो मैंने पीछे लिखा है। तो अब हम इसी को लेंगे, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है पैरामीट्रिक फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, इसको टी के इक्वल लिख देंगे, से क्या नाम देंगे टी का। तो ये फिर तो जब टी के है तो ये हो जाएगा x -2 ओवर 8t y + 3 ओवर 3t z -1 ओवर 3t। तो ये आ जाएगा x आएगा 2 + 8t, y आएगा 3 बल्कि उधर जाके होगा -3 + 3t, और z आएगा 1 + 3t। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कल इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।